हमने 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली इसको शुरू की थी और इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है इस चैटबॉट के माध्यम से। मित्रों, जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभाग, बोर्डों और निगमों आदि के अनापत्ति परिणाम पत्र जो एनओसी हमें लेनी पड़ती थी, उसको भी अब ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उसके लिए भी हमारे किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मित्रों, हमने जब जनसेवा की ये बागडोर संभाली थी तो उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी। वाणिज्य एवं आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये होता था। बीबीसी के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकारें चलती थी 2014 से पहले। आज हमने पूर्ण रूप से उस व्यवस्था को बदला है। हमने इस व्यवस्था को खत्म किया है और इसकी शक्तियां हमारी निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को हमने दी है। मित्रों, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अब सीएलयू के लिए मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, किसी भी आवेदक को किसी अधिकारी से नहीं मिलना पड़ता है। आज सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब हमने ऑनलाइन कर दी है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन हो जाते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है। मित्रों, आप जानते हैं कि भूमि विवादों के निपटान में रिमांड की एक बड़ी बाधा जो भ्रष्टाचार की जननी थी, इसके चलते भूमि विवाद पर कई पीढ़ियों तक फैसला नहीं होता था। मित्रों, हम देखते थे कि नायब तहसीलदार मामला तहसीलदार के पास जाता था, तहसीलदार से ये जिला राजस्व अधिकारी के पास चला जाता था और उसके बाद कमिश्नर के पास चला जाता था। कमिश्नर के बाद ये फाइनेंशियल कमिश्नर के पास चला जाता था। कई मामलों में उच्च अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय न करके कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके रिमांड करके उसको फिर निचले अधिकारी के पास भेज देते थे और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती थी। लोग चक्कर काटते रहते थे, घूमते रहते थे, परंतु न्याय नहीं मिलता था। परंतु हमने इस रिमांड की इस प्रथा को भी खत्म किया है, जिससे भूमि विवाद को सुलझाने में समय और धन की बचत हमारे लोगों की होगी। उनको कहीं दफ्तरों के अब चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। मित्रों, भू रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने के लिए सभी तहसीलों में समेकित हरियाणा भू रिकॉर्ड सूचना प्रणाली वेब लागू की गई है। इसके माध्यम से अब भूस्वामी किसी भी समय और कहीं से भी अपनी संपत्तियों और भू रिकॉर्ड की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वर्ष 2022 में हमने डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द नकल का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। अब किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, वे ऑनलाइन ही फर्द प्राप्त कर सकते हैं। यह फर्द डिजिटल हस्ताक्षर से ये युक्त होती है और यह न्यायालय में भी मान्य होती है। मित्रों, इन चारों पहलों के शुरू होने से कार्य प्रणाली में अब पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, जनता का सरकार के प्रति ये विश्वास बढ़ेगा। ये सभी पहलें सरकार और जनता के बीच एक भरोसे की कड़ी के रूप में ये नई कड़ी बनेगी। मित्रों, मेरा सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि आप इस नई डिजिटल पहलों का अधिक से अधिक उपयोग करें, अपने अनुभवों को साझा करें और सुझाव दें ताकि इन्हें और बेहतर बनाया जा सके। मित्रों, अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को इसके अंदर आती है, हर सोमवार और वीरवार हमारे अधिकारी डीसी महोदय के यहाँ सभी अधिकारी जो जन समस्या सुनते हैं उसके अंदर आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और इसको हमारे विभाग के अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि एक व्यक्ति को इसको धरातल में उतारने के लिए कोई समस्या या दिक्कत न आए। अगर कहीं किसी व्यक्ति को
कोई समस्या आती है तुरंत अधिकारी को बताए, वो हमारे अधिकारी उसका तुरंत समाधान निकालने का काम करेंगे। मित्रों, आज इन 4 सेवाओं को आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैंने यहाँ बबैन की इस तहसील से समर्पित किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और जो हमारे सभी महानुभाव मंत्रीगण और हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण आज अलग अलग स्थानों के ऊपर जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको और हरियाणा प्रदेश के लोगों को इतना बड़ा रिफॉर्म जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से ये शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक ये चलेगा, इस सेवा पखवाड़ा के अंदर बड़े बड़े सुधार जो हो रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हरियाणा को विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। और मैं सभी बबैन वासियों से कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर जो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रखा है, उस कैंप के अंदर हमारी बहनें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं आकर के। तो अगर किसी को कोई समस्या या दिक्कत है, क्योंकि इसको भी हमने मोबाइल के ऊपर एक ऐप बना करके स्वयं घर बैठ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, परंतु अगर कोई दिक्कत समस्या है तो इसके लिए हमने कैंप भी लगा रखे हैं। उन कैंपों में भी वो जा करके अपनी समस्या का समाधान करवा करके अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। आप सबको आज इस शुभ अवसर पर और इस नई पहल के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं, ताकि जो एक बड़ा भ्रष्टाचार के ऊपर ये अंकुश इससे लगेगा और इसमें हरियाणा प्रदेश के जन का हमें सहयोग की आवश्यकता है। आप हमें सहयोग करें ताकि इसमें पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी आए और लोगों को, आम जन को उसका लाभ मिले। मैं अधिकारियों से भी ये आग्रह करूंगा कि अगर इसमें कोई छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, उनको तुरंत इसका समाधान करके लोगों तक इन सेवाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आशीर्वाद देकर हम सबको कृतार्थ किया और बताया कि आप सरकार की योजना का फायदा उठाएं। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत भी यहाँ शिविर लगाया गया है। सभी महिलाएं, जो पात्र महिलाएं हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। अब मेरा अनुरोध विभाग के अधिकारियों से वो व्हाट्सएप जो चैट बॉट है उसका डेमो दिखाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध, अब कुछ क्षण के लिए आप बैठे रहें। मात्र कुछ क्षणों का यह कार्यक्रम है। मेरा सभी से अनुरोध, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मेरा अनुरोध, अतिथि देवो भव, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
सभी से अनुरोध कुछ क्षण के लिए आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो मेरा अनुरोध वित्तायुक्त डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध डीएलआर सर से कि वो वित्तायुक्त डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। धन्यवाद सर। अब मेरा अनुरोध माननीय उपायुक्त श्री विश्राम कुमार मीना जी से कि वो अंबाला मंडल के आयुक्त श्री संजीव वर्मा जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके बाद जो नंबरदार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी आए हैं